नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। मैं योगेश महरिया क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम उपराष्ट्रपति के संबंध में बात कर रहे थे और हम उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 69 तक बात कर चुके थे। आज हम बात करने वाले हैं अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 70। वैसे तो अनुच्छेद 70 का संबंध राष्ट्रपति से है, लेकिन साथ में अनुच्छेद 70 का संबंध उपराष्ट्रपति से भी है, इसलिए हम दोनों के संदर्भ में अनुच्छेद 70 को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अनुच्छेद 70 शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी हमारे नए मित्र नए विद्यार्थी हैं उन सभी से निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, जिससे हमारे द्वारा जितने भी वीडियोस जितनी भी कक्षाएं अपलोड की जाती है उन सभी के नोटिफिकेशन की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। साथ ही में मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपको हमारी अध्ययन सामग्री और कंटेंट पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए समय की गरिमा को समझते हुए टू द पॉइंट बात करते हैं। चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले तो हमारी जो ट्रिक है उपराष्ट्रपति के संबंध में, मैं चाहता हूं प्रत्येक बच्चे को ये ट्रिक याद होनी चाहिए, प्रत्येक विद्यार्थी को ये ट्रिक याद होनी चाहिए। ट्रिक क्या है? उसका निकास शनि, उसका निकास शनि। और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम यहां से बात करें, लगातार आप अनुच्छेद लिखेंगे। उपराष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद में है? 63 में। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, अनुच्छेद 64। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, अनुच्छेद 65। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 66। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, अनुच्छेद 67। उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने का समय, अनुच्छेद 68। और उपराष्ट्रपति की शपथ, अनुच्छेद 69। और अब होगा अनुच्छेद 70। और 70 में क्या है मेरे प्रिय विद्यार्थियों? राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। ठीक है, हम बात करें तो यहां पर हम अनुच्छेद 70 क्या कहता है? नी से निर्वहन। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो अनुच्छेद 70 इस बात का प्रावधान करता है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 70 की हेडिंग है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं इस ट्रिक से आपको सभी अनुच्छेद याद हो गए होंगे। चलिए, अब आज का हमारा जो अनुच्छेद है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस अनुच्छेद के बारे में काफी विस्तृत रूप से हमें पढ़ना है। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जब हमने पहले बात कर चुके हैं कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, तो अनुच्छेद 70 को भारतीय संविधान में जोड़ने की क्या आवश्यकता थी? तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हमारे संविधान निर्माताओं की सोच जो हम कहें बड़ी दूरदृष्टिगामी वाली थी, यानी कि उन्होंने भविष्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान को वर्तमान जरूरतों के अनुसार निर्माण किया था। आप समझ रहे हैं, भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान के हिसाब से संविधान का निर्माण किया था, यानी कि ऐसा संविधान जो वर्तमान में जो आवश्यकताएं हैं उनकी भी पूर्ति करेगा और भविष्य में यदि किसी प्रावधान की आवश्यकता पड़ेगी तो उसकी भी वहां पे प्रावधान किया गया था। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसीलिए अनुच्छेद 70 अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जब एग्जामिनर सभी अनुच्छेदों सवाल बना लिए और अनुच्छेद 70 से अब तक सवाल नहीं बने हैं, और सवाल बने हैं तो केवल यूपीएससी में बने हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आरपीएससी में या अन्य आप जो हम बात करें जो बोर्ड हैं उनमें इस प्रकार इस अनुच्छेद से सवाल नहीं पूछे गए। तो ध्यान रखें, आने वाले समय में अब 2020 और 21 में यहाँ से सवाल पूछे जाने की प्रबल संभावना है,
क्योंकि हाल ही में एक स्टेट ने यहाँ से सवाल बनाया है और उन्होंने भी सवाल यूपीएससी से कॉपी किया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि आने वाले समय में यहाँ से सवाल कितने प्रबल बनने वाले हैं और कितना ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, इस बात को मैं भी आपको समझाता हूँ। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अनुच्छेद 70 जोड़ने का मकसद केवल यही था कि मान लो भविष्य में कोई ऐसी किसी अन्य आकस्मिकता, देखो जैसा शब्दों में लिखा हुआ आप उसी से समझ सकते हैं, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, यानी कि अब मैं बात करूं आपसे स्पष्ट रूप से, तो अब तक जितनी हमने बात की कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सारी बातें सही हैं। लेकिन मान लो कोई कंडीशन ऐसी आ गई कि उस समय उपराष्ट्रपति पद पर नहीं है, राष्ट्रपति पद पर नहीं है, तब यानी कि इसीलिए अनुच्छेद 70 का प्रावधान किया गया है और भारतीय संसद को यह शक्ति दी गई है कि यदि ऐसी कोई भी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो संसद तुरंत प्रभाव से कानून बना सकती है और किसी व्यक्ति को जो संसद उचित समझे उसे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अधिकार प्रदान कर सकती है। और ऐसा भारतीय संसद ने किया भी है। कब किया, क्यों किया, कैसे किया, इन सभी सवालों के जवाब आपको आज इस कक्षा में मिलने वाले हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो बने रहिए मेरे साथ और आज अनुच्छेद 70 से संबंधित सभी कंसेप्ट आपके क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम आगे बढ़ते हैं। आपके सामने हेडिंग है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। ठीक है, अब यहां से हम बात करें तो इसके नीचे जो मैंने अभी आपको बात बताई उसको हम पहले लिखने वाले हैं। राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन के संबंध में चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको लिखवाई देता हूं। राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन में, राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन के संबंध में संसद राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन के संबंध में संसद किसी अन्य आकस्मिकता के संबंध में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं हैं के संबंध में उपबंध कर सकेगी। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपके सामने बोर्ड पर जो लाइन लिखी हुई है उसे बड़ा गौर से समझिएगा और पढ़िएगा। राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन के संबंध में संसद कौन करेगी? संसद किसी अन्य आकस्मिकता में के संबंध में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है, यानी कि हमने उपराष्ट्रपति के रूप में बात कर ली। हम यहाँ उपराष्ट्रपति, क्योंकि ये साफ साफ कह रहा है जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है, इस अध्याय का मतलब जो हमने अभी जो पहले जो सारी चीजें पढ़ी है उन सब की बात कर रहा है, तो वो उनसे संबंधित नहीं है। इनके अतिरिक्त अन्य किसी आकस्मिकता में क्या कर सकेगा? संबंध में उपबंध कर सकेगी। यानी कि यदि ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो और ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति के पद पर कार्य करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है, तो संसद एक ऐसा कानून बना सकती है और उस व्यक्ति को यह अधिकार प्रदान कर सकती है। यह बात कहता है अनुच्छेद 70। अब मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अनुच्छेद 70 की आवश्यकता कब पड़ी? तो मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद 70 की आवश्यकता पड़ी थी 1969 में, यानी कि उस समय डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब जो हमारे भारत के राष्ट्रपति थे, उनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है
और उसके बाद में उस समय तात्कालिक उपराष्ट्रपति जो थे वीवी गिरि साहब, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन जब राष्ट्रपति की निर्वाचन की बात आती है तो वीवी गिरि साहब चाहते हैं कि मैं भी राष्ट्रपति का निर्वाचन लड़ूं, और उन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया। अब ऐसी परिस्थितियों में आपके सामने ये बात विद्यमान हो गई कि राष्ट्रपति का पद भी खाली है और उपराष्ट्रपति का पद भी खाली है। अब राष्ट्रपति के पद पर कौन कार्य करेगा? तो भारतीय संसद ने उस समय तुरंत प्रभाव से एक कानून पारित किया, जिसे राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन अधिनियम 1969 के नाम से हम जानते हैं। और उस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तो ऐसी परिस्थितियों में भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया जाएगा, और यदि मुख्य न्यायाधीश भी अनुपस्थित होंगे तो अन्य उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। तो यह प्रावधान 1969 में किया गया। पहली बार ऐसी आवश्यकता पड़ी, और अब तक केवल एक ही बार इस प्रकार की हमारे सामने हम कहें आवश्यकता महसूस की थी, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई थी मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो उस समय तात्कालिक जो उस समय के भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। तो आपको पता होगा उस समय कौन थे, नहीं पता तो मैं बता देता हूं, मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब, यानी कि एकमात्र भारत के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, या हम कहें कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी काम किया, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया, और भारत के उपराष्ट्रपति भी बने। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। इसके लिए हमने पिछले राष्ट्रपतियों की श्रृंखला में सभी राष्ट्रपतियों की जो श्रृंखला है वहाँ वीडियोज़ बनाए हैं, आप वहाँ पर मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों। समय की गरिमा को समझते हुए आगे की जो पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कहाँ से कैसे सवाल बनेगा, उन सभी को कवर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपके सामने ये बात क्लियर हो गई कि अनुच्छेद 70 अन्य आवश्यकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन का प्रावधान कौन करता है? अनुच्छेद 70 करता है। आप ध्यान से रखिएगा, क्योंकि कई बार ये एग्जाम में सवाल जो है अब पूरा प्रबल बनने की संभावना है। दूसरी चीज, राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन के संबंध में कानून बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो आपको याद रखना है, भारतीय संसद को इस प्रकार की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, अब यहीं से हमें जो अगली बात लिखनी है वो इसी बात को आधार बनाकर लिखनी है, और हम अब क्या लिखेंगे? अनुच्छेद 70। देखिए यहां पे थोड़ा सा आप इसको जो है नोट डाल के लिख लीजिएगा। अनुच्छेद 70 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रयोग कह सकते हैं, उपयोग कह सकते हैं, भारतीय संसद ने राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन अधिनियम कृत्यों का निर्वहन अधिनियम 1969 बनाया। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब हमारा सवाल इसी लाइन से बनता है कि अनुच्छेद 70 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय संसद ने कौन सा कानून बनाया? राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन अधिनियम 1969। यह सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन अधिनियम कब बनाया गया? तो आपके सामने आंसर होगा 1969। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं आपके यहां से जो सवाल बनते हैं, जो कंसेप्ट बनते हैं, वे सभी क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब अनुच्छेद 70 का प्रदत्त करते हुए हमने ये तो बना लिया। अब राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन अधिनियम 1969 में बात क्या है, उसमें लिखा क्या गया है?
यानी कि कौन व्यक्ति होगा, किस प्रकार से कार्य करेगा, तो वे सभी चीज़ें राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन 1969 में बताया गया है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे की जानकारी आगे लिख सकें। तुरंत प्रभाव से जल्दी कीजिए। तो आपने मेरे प्रिय विद्यार्थियों ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, और यदि नहीं लिया है तो आप पॉज करके ले लीजिएगा। चलिए मैं इसे मिटा देता हूं। अब यहां से जो सवाल बनते हैं वे तो आप सभी के क्लियर हो चुके होंगे, लेकिन अब आगे जो सवाल बनने वाले हैं वो ये हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बड़ा ध्यान से सुनिएगा आप। देखिए, राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन अधिनियम 1969 में भारतीय संसद ने पारित किया। अब पारित करने के पश्चात उसमें प्रावधान क्या क्या किए, तो उसमें सबसे पहला प्रावधान जो था वो कुछ इस प्रकार था कि इस अधिनियम के अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तभी यह अधिनियम क्रियान्वित होगा। यानी कि जब तक राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों में से कोई भी पद पर है तब तक यह अधिनियम क्रियान्वयन नहीं होगा, अपने स्वरूप में नहीं आएगा। तो चलिए हम लिख लेते हैं। राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन अधिनियम 1969 में उपबंधित है। क्या है? देखो, जब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ होगी मेरे प्रिय विद्यार्थियों। अनुपस्थिति में भारत का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में अन्य उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेगा। राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेगा। अब आपके सामने मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपके सामने जो सवाल बनते हैं वो ये हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। पहली बात तो ये। दूसरी चीज, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं साथ में भारत का मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो तो ऐसी परिस्थिति में कौन
भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा? वरिष्ठतम न्यायाधीश। कौन सा? उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश। यानी कि जो भी हम बात करें उच्चतम न्यायालय का, यहां याद रखना है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है, भारत का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में अन्य उपलब्ध उच्चतम न्यायालय का, अन्य उपलब्ध उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश। ठीक है, तो आपको यहां पर यह याद रखना है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा और उसकी अनुपस्थिति में अन्य जो उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश है उसके द्वारा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया जाएगा। ये सभी कंसेप्ट यहां से क्लियर हो गए। अब मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो सवाल बनते हैं वो आपके सामने इन्हीं लाइनों में से बनते हैं और मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। एक बार आप पुनः देख लीजिएगा। ठीक है, ये सवाल यहां से कुछ इस प्रकार से बनता है और एक और सवाल जो आपका यहां से बनता है सबसे इंपॉर्टेंट, आप उसे भी अभी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अभी हालांकि हम नोट ही पढ़ रहे हैं और उसी नोट में ये नोट नंबर 2 डालना है आपको। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब जो सवाल बनता है वो सवाल कुछ इस प्रकार से बनता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। सवाल ये है कि ऐसे कौन से एकमात्र मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। तो आपको ये बात मैंने अभी आपको क्लियर करके बता दिया है कि एकमात्र कौन है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब हैं, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे और जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। तो चलिए, यानी कि याद रखिएगा, राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन अधिनियम 1969 बनने के बाद में, और कब किया था? 1969 में। तो मैं आपको यहां से डायरेक्शन लिखा देता हूं। 1969 में भारत के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। कौन है? एम हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब। ठीक है, तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपके जितने भी सवाल यहां से बनते हैं वे सभी क्लियर हो गए हैं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। एक बात आपको यहां पर याद रखनी है, कई बार एग्जामिनर ये पूछ लेगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, देखना यहां से सवाल किस प्रकार से बना सकता है। एक सवाल मैं आपको बना दूं, काफी इंपॉर्टेंट है, कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद पर अनुपस्थित होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, करेगा नहीं, कर सकता है। याद रखना, भारत का कर सकता है। ध्यान से बोल रहा हूं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं कह रहा हूं संविधान में शब्दावली इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। भारत का मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश, उपरोक्त सभी। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहां पर उपरोक्त सभी सही होगा। और यदि सवाल सिर्फ ये होता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद पर अनुपस्थिति में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, तब आपका यहां आंसर होगा जो आपके पहले और 2 नंबर का ऑप्शन है, दोनों ही सही हैं। तब आपके सामने ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से वो आता है। तब आपको वहां याद रखना है, भारत का मुख्य न्यायाधीश कहे या वो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कहे, बात एक ही है। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा वही तो भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कह सकते हैं हम, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हम कह सकते हैं, भारत का मुख्य न्यायाधीश कह सकते हैं। तीनों ही बात एक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। घबराना नहीं है, एग्जाम में ऐसा सवाल आए तो उसको पढ़ना जरूर और थोड़ा सा पेशेंस रख के आंसर देना, आपका आंसर सही होगा। तो चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं अनुच्छेद 70 आपने पहली बार इतना विस्तृत रूप से पढ़ा होगा। इससे पहले आपने शायद ही किसी कक्षा में
इस तरीके से विस्तृत रूप से अनुच्छेद 70 पढ़ा होगा। तो चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः नए अनुच्छेद के साथ उपस्थित होंगे। साथ ही में आप सभी से निवेदन है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो को पूरा देखा करें। साथ में आप जो है हमारे वीडियोस को लाइक करें, उन पर कमेंट करें मेरे प्रिय विद्यार्थियों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये जो ऑनलाइन एजुकेशन जो प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर हमारी क्लासेज है, महरिया क्लासेज, सभी हमारे जो वीडियोस हैं उनको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें आप। चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः नए अनुच्छेद के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे प्रिय विद्यार्थियों।